हेलो दोस्तों, आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, हम जो है रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में दोस्तों पढ़ चुके हैं। इसके अलावा झील्स के लीक्स के बारे में दोस्तों पढ़ चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, डायरेक्ट दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रोजेक्ट के बारे में, किस नदी पर दोस्तों, यदि वो संयुक्त परियोजना नहीं है, और या फिर पूछा जाता है ये इसके प्रोजेक्ट का दोस्तों नाम क्या है। तो सबसे पहला जो दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों, ये हमारी स्वतंत्र भारत की जो सबसे पहली परियोजना, तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना 1948 ऐसी परियोजना दोस्तों जहां कोयला, जल, गैस तीनों से बिजली उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे 8 बांध है दोस्तों और एक बैराज है दोस्तों। हम सभी लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, दामोदर वैली जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, जहाँ पे हमारा इंडिया का रूट प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें खनिज मिलता है आपका लोहा, कोयला और यूरेनियम दोस्तों। इसके बाद यदि बात करें तो ये क्या करती है, ये इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब हुगली नदी वर्धमान जिले में दोस्तों किसमें गंगा नदी में दोस्तों मिल जाती है, इस वजह से इसका बिहार का दोस्तों शोक, बिहार का शोक कहा जाता है। वहाँ पे बाढ़ लेके आते हैं वर्धमान जिले में दोस्तों। सेकंड पे दोस्तों ये परियोजना आती है, उसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों। ये जो संयुक्त परियोजना है किसकी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त दोस्तों परियोजना है। इसके अलावा क्या है, सतलज नदी पर दोस्तों निर्मित है। इससे पहले दोस्तों सबसे बड़ा बांध था, सबसे लंबा बांध था दोस्तों, जिसकी हाइट 226 मीटर थी दोस्तों। अभी जो है जो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों पूछा जाए तो कौन सा है, गोविंद सबसे बड़ा दोस्तों बांध है वो कौन सा है, टेहरी बांध है, जो किस पे, जो भागीरथी दोस्तों नदी पे। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील का निर्माण होता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है, जो मानव के द्वारा बनाई गई, मैन मेड के द्वारा बनाई है। गोविंद सागर झील कहाँ से निकलती है, भाखड़ा नागल डैम से दोस्तों निकलती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं थर्ड पे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये 3 स्टेट की संयुक्त परियोजना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। यह नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर पंजाब में बने हरिके बांध से निकलते दोस्तों। हम सभी लोग जानते हैं कि सतलज दोस्तों जो है वो सहायक नदी है किसकी, सिंधु की। इसके अलावा दोस्तों हमें पता होना चाहिए सतलज नदी का उद्गम दोस्तों भारत में नहीं होता है। इसके अलावा ब्यास नदी दोस्तों क्या होती है, ये सतलज में मिल जाती है दोस्तों, ब्यास नदी जो है, तो इसी की दोस्तों इसका हरिके बांध है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो उठाया जा रहा है इंदिरा गांधी नहर का, कौन उठा रहा है, राजस्थान दोस्तों। राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला लाभ प्राप्त करता है दोस्तों। भारत की दूसरी सबसे लंबी नहर है, भारत दोस्तों का दूसरी सबसे लंबी नहर है दोस्तों। चौथे पे आते हीराकुंड रिवर। हीराकुंड दोस्तों रिवर जो प्रोजेक्ट है कहाँ चल रहा है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का दोस्तों संयुक्त प्रोजेक्ट है, महानदी नदी पर निर्मित है। बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर और दोस्तों ये इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो हीराकुंड है, जो कि महानदी पे है। और यदि पूछा जाए सबसे लंबा दोस्तों कौन सा है, तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा है, तो दोस्तों वो है टेहरी बांध, जो कहाँ पे, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारी परियोजना और जो बचे जाती हैं वो मैंने इसमें डिस्कस कर पा रही तो उसमें, जिसमें सबसे पहली जो बांध परियोजना आती है वो टेहरी बांध परियोजना आती है दोस्तों, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर दोस्तों। पूछा जाता है कि टेहरी नदी परियोजना किस नदी पे, तो भागीरथी नदी में, कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर दोस्तों। ये सबसे लंबा पुल है। इसके बाद सेकंड पे आता है भाखड़ा नागल आता है, जो सतलज नदी पर दोस्तों। इसके दोस्तों बात करें नागार्जुन सागर, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा था, नागार्जुन सागर कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना की कृष्णा नदी पे संयुक्त दोस्तों वो है, कृष्णा नदी पे। ये पूछा था किस नदी पे, तो कृष्णा नदी पे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पूछा था फराक बैरेज, तो फरक्का बैरेज दोस्तों कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पे, जिसे हुगली नदी बोला जाता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों नामचा जाकर, ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर दोस्तों। इदुक्की दोस्तों, इससे पहले शायद 2018 या 19 में दोस्तों बाढ़ आई थी केरल में, इदुक्की नदी पे आती, जिसमें पेरियार दोस्तों रिवर थी केरला के अंदर। इसके अलावा पूछा था तुलबुल प्रोजेक्ट, ये दोस्तों झेलम नदी पे, झेलम नदी पर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान से लेकर टेंशन भी होती रहती है। पूछा जाता है झेलम नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। हमें क्रम पता होना चाहिए, क्रम पूछा जाता है तो सबसे पहले झेलम, फिर चिनाब, फिर रवि, फिर ब्यास, फिर सतलज दोस्तों, जिसमें कि ब्यास नदी किसमें, सतलज में मिल जाती है। सतलज एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत से दोस्तों नहीं होता। इसके बाद दोस्तों जो बाकी जो बची हुई परियोजना उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि पहली जो आती है परियोजना दोस्तों आती है तुंगभद्रा परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक की संयुक्त तो दोस्तों क्या परियोजना है। इसके बाद दोस्तों पूछा जाएगा मेट्रू, तो मेट्रू किसकी है, कर्नाटका की और तमिलनाडु की कावेरी नदी पर है मेट्रू, जो इसकी
कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी नदी पर दोस्तों। इसके बाद जो बची गई वो बची गई आपकी चंबल वाली। तो चंबल वाली दोस्तों हम डिस्कस कर चुके थे लेक वाले में। चंबल में 3 है, एक कौन सा गांधी सागर, जवाहर सागर और तीसरा वाला कौन सा राणा प्रताप, जिसमें कि जवाहर सागर राणा प्रताप पड़ते हैं राजस्थान में, गांधी सागर कहाँ पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों। इसके बाद बात करें नर्मदा की दोस्तों। नर्मदा जो है ये क्या खुलती है, ये अरब गल्फ ऑफ खंबात में दोस्तों जाके गिरती है। और ये जो मेघालय की जो पर्वत चोटी है सबसे बड़ी अमरकंटक दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये जो है अपने MP से होते हुए गुजरात महाराष्ट्र 3 में आती है। सरदार सरोवर डैम जो है दोस्तों गुजरात के अंदर पड़ता है। इंदिरा सागर डैम को जो MP और गुजरात दोनों की संयुक्त क्या है, संयुक्त परियोजना दोस्तों। इसके अलावा नर्मदा घाटी जो है ये क्या ब्रज घाटी बनाती है। इसके उत्तर में पड़ता है आपका विंध्याचल और साउथ में पड़ता है कौन सा, सतपुड़ा दोस्तों। तो जिसमें कि नर्मदा तापी दोनों क्या ब्रज घाटी बनाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं संविधान के 7 शेड्यूल के अनुसार जल जो राज्य सूची का विषय दोस्तों पूछा जाता है। जल जो है किसका विषय, राज्य सूची का विषय। पर आर्टिकल 265 कहता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्य में जल को लेकर विवाद है तो उसकी विवाद का निपटारा कौन करता है, संसद करती है दोस्तों। जैसे कृष्णा नदी जो जल विवाद काफ़ी हेडलाइंस पर होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये कृष्णा नदी का जो पानी है उससे लेकर इनमें आपस में विवाद होता रहता है। जहाँ से उद्गम होता है कृष्णा नदी का महाराष्ट्र से होता है, तो क्या करता है पानी को दोस्तों कंजर्व कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। तो बाकी स्टेट के लिए क्या दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पर बहुत सारी जो सिंचाई जो है वो किससे की जाती है, नदियों से की जाती है। कावेरी दोस्तों जल विवाद तो आपको पता ही होगा, जहाँ वो तमिलनाडु की CM जो थी जयललिता, तो वहाँ पे हमेशा विवाद रहा है तमिलनाडु में और कर्नाटक में दोस्तों। इसके अलावा पौंडीचेरी भी इसमें आता है, केरला भी आता है। इसका पानी जो बहता है वो कर्नाटक का पौंडीचेरी में आता है। पर इसमें क्या है, कावेरी नदी एक ऐसी नदी जिसमें सालों भर जो पानी रहता है। उसका कारण है कि 2 तरीके से मानसून का फायदा उठाए, तो उत्तर पश्चिम मानसून से बरसात होती है, पूरब पश्चिम वाली मानसून से दोस्तों बरसात होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या पानी हमेशा भरा रहता है। गोदावरी नदी क्या है, साउथ इंडिया की दोस्तों क्या सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लेंथ जो 1465 किलोमीटर है। इसके अलावा इसे दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं। तो इसका भी दोस्तों जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आज हमने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है और लेक्स दोस्तों खत्म कर लिए। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम और टॉपिक खत्म करें। जैसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।